अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ देगी आलू गोश्त, जो कि स्पेशली सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिट्टी की हांडी। आप इसे चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलें आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी, और साथ में मेरे पास है मटन चाँप तकरीबन 3 पाव। आप जो चाहें गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उबलते हुए पानी में हम डालेंगे अपना गोश्त। याद रखिएगा ये ठंडे पानी में नहीं डालना, वरना गोश्त का रेशा सख्त हो जाएगा और फिर टेंडर नहीं बनेगा। और साथ में मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और ये 14 लहसुन की जवें हैं। और खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और बादियान। साथ में मेरे पास हैं ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। तमाम बेसिक मसाले हैं। अब अपने तमाम मसाले और लहसुन प्याज सब कुछ हम अपने उबलते हुए गोश्त में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कुक कर लेंगे टिल के गोश्त टेंडर ना हो जाए। तकरीबन हम 70% गोश्त को इस टाइम पे डन कर लेंगे, और आपके गोश्त पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे कुक कर लिया था। और जब हम अब इसको 40 मिनट के बाद खोलेंगे, इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी होगा। ये पानी हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि फिर लगने का ख़तरा होता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल, और अब इसकी हम इस स्टेज पे अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 9 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे। अगर बीच में ज़रूरत होगी तो हम हल्का हल्का पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसको जलने नहीं देना, हमने इसको भूनना है हल्की आग पे। तक मैं मीडियम फ्लेम यूज़ कर रही हूँ इसको भूनने के लिए। इसको हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, क्योंकि फिर बाहर वाली जो सरफेस है इसकी वो सख्त हो जाती है और मटन नीचे से लगना शुरू हो जाता है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने आलू, और उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने बड़े टुकड़ों में ही काट लिया है। बिल्कुल छोटे नहीं करने, आलू गोश्त में बड़े साइज़ के टुकड़े जो हैं वो अच्छे लगते हैं। अब हम इसको भी अपने मटन में डाल देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट इनकी भी भुनाई करेंगे, ताकि आलू भी जो हैं वो कुछ मसाला एब्ज़ॉर्ब कर लें, वरना ये बिल्कुल फीके रहते हैं अगर इनकी भुनाई ना की जाए। और जब हमारे आलू भुन जाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी तकरीबन 2.5 गिलास के करीब। हम ठंडा पानी इसमें नहीं डालेंगे, उबलता हुआ पानी डालेंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद हमारे आलू गल जाएंगे, और हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, और साथ में अगर गरम मसाला पिसा हुआ आप डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारा गोश्त इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। देखें बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल गया है, आलू भी गल गए हैं, और इसकी रंगत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब हमारे गोश्त का तकरीबन ओवरऑल कुकिंग टाइम जो है वो 1 घंटा था। मेरे पास ये ताज़ा गोश्त था। अब एक बात और याद रखिएगा, हम इसको एक स्टेज पहले उतारें। जितना आपको शोरबा गाढ़ा चाहिए उससे बिल्कुल एक स्टेज पहले उतारेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आलू जो हैं वो पानी और एब्ज़ॉर्ब करते हैं और शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाता है। देखिए हम अपने शोरबे की ये थिकनेस रखेंगे। ये थिकनेस बिल्कुल इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा उतारेंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।